दुनिया को जो बाइडेन के इजराइल दौरे से इजराइल और ईरान की टेंशन बढ़ने का डर सता रहा है, लेकिन डर है वो आजकल कट्टरपंथी भी है। महिलाओं की आज़ादी से कट्टरपंथियों को डर क्यों लगता है? क्यों महिलाओं को धर्म परंपरा के नाम पर बेड़ियों में बांध कर रखने की साजिश रची जा रही है? महिलाओं को बेड़ियों में बांध कर रखने की कोशिश भारत से लेकर ईरान तक हो रही है। भारत में चंद लोग बेटियों को हिजाब पहनने के लिए, उनको पहनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर रोक के फैसले को सही बताया था, लेकिन इसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई। हम ये खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बात ईरान की कर लेते हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। कोई बीच सड़क पर हिजाब जला रहा है तो कोई बगैर हिजाब सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहा है। ईरान की महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ, कट्टरपंथी सोच के खिलाफ क्रांति की मशाल जला ली है। इसके लिए उन्होंने हथियार बनाया है प्रदर्शन को। कट्टरपंथी शासन के खिलाफ ईरान के महिलाओं का मजबूत प्रदर्शन है। कोई बीच सड़क पर हिजाब उतार रहा है, कोई बगैर हिजाब सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर रहा है, कोई पब्लिक स्पेस में डांस के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। ईरान में कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ अब महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। वजह है हिजाब को लेकर सरकार का कट्टरपंथी रवैया। जब से इब्राहिम राइसी ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, हिजाब को लेकर सरकार का रवैया और सख्त हुआ है। वहीं इस सख्ती के खिलाफ महिलाओं का विरोध भी उतना ही मजबूत हुआ है। ईरान में सरकार ने 12 जुलाई को हिजाब और शुद्धता दिवस घोषित किया था। मकसद था महिलाओं को हिजाब कानून के पालन का संदेश देना। सरकार के इस आदेश ने हिजाब को लेकर पहले से ही नाराज चल रही महिलाओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। हिजाब डे के सरकारी आदेश के खिलाफ पहले तो सोशल मीडिया पर लोगों ने नो टू हिजाब हैशटैग ट्रेंड कराया। फिर जैसे विरोध की रफ्तार को पंख लग गए। मजहबी कट्टरपंथी की पहचान हिजाब के खिलाफ ईरान के कई शहरों में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। कई सड़कों पर पुरुष भी महिलाओं के सुर में सुर मिलाते दिखे। सोशल मीडिया पर कई पुरुषों ने अपनी पत्नियों का हिजाब फेंका और कट्टरपंथ के विरोधी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। दरअसल इब्राहिम राइसी के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान में सरकार ने हिजाब को लेकर और सख्त कानून बनाए। इसे लेकर महिलाओं का गुस्सा भड़का है। तो ईरान इस्लामिक स्टेट है, लिहाजा यहां महिलाओं के लिए नियम बहुत सख्त हैं। ईरान में 1989 में महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। ईरान में हिजाब कानून के तहत महिलाओं को हर कीमत पर अपने बालों को सार्वजनिक जगहों पर कवर करके रखना होता है। पिछले साल हिजाब को लेकर नए नियम बनाए गए। नए नियमों में गलत तरीके से हिजाब पहनने वाली महिलाओं को सरकारी ऑफिस, बैंक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंट्री देने से इनकार कर दिया जाता है। इब्राहिम राइसी के राष्ट्रपति बनने के पहले ईरान में कुछ महिलाएं रंग बिरंगे स्कार्फ पहनकर हिजाब की सख्ती को आसान बनाने की कोशिश कर लेती थी, लेकिन पिछले साल राइसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद अथॉरिटीज ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि हिजाब और पवित्रता सबसे ऊपर है। हालांकि महिलाएं इसे इस्लामिक समाज में नैतिक भ्रष्टाचार को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का जरिया बता रही हैं। वहीं ईरान सरकार का कहना है कि महिलाओं का विरोध देश में इस्लामिक सरकार को अस्थिर करने का पहला कदम है। तो ईरान में महिलाएं हिजाब के विरोध में सड़क पर उतर आई हैं। ईरान में महिलाएं कट्टरपंथी, दकियानूसी और पुरुषवादी सोच के खिलाफ भयभीत हुए बगैर हिजाब उतार कर फेंक रही हैं और शासकों को बता रही हैं कि ये 21वीं सदी है, अब महिलाएं भी आजाद ख्याल हैं। लेकिन जिस वक्त जब ईरान में महिलाएं सड़क पर उतरकर हिजाब का विरोध कर रही हैं, ठीक उसी वक्त अपने देश यानी भारत में कुछ लोग महिलाओं को हिजाब पहनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले हफ्ते अब सुनवाई हो सकती है। वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से इन याचिकाओं पर सुनवाई की मांग की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं मार्च में दाखिल की गई थी। प्रशांत भूषण की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
कानूनी लड़ाई सबका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट हिजाब पर फैसला करेगा। लेकिन सवाल कट्टरपंथी और दकियानूसी ख्यालात का है। सवाल यह है कि कट्टरपंथियों को बेटियों के आत्मविश्वास से डर क्यों लगता है? क्यों कट्टरपंथी नहीं चाहते कि बेटियां अपने खुले चेहरे के साथ, खुले विचारों के साथ दुनिया से रूबरू हों? आखिर कट्टरपंथियों की एक जमात सिर्फ और सिर्फ बेटियों पर ही हिजाब जैसी दकियानूसी परंपरा क्यों थोपना चाहती है? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और आजाद ख्याल देश में आखिर कट्टरपंथी क्यों बेटियों को एक खास धार्मिक पहचान से जोड़े रखना चाहते हैं?